एक श्लोकिक भागवत। आदो देवकी देव गर्भ जनन गोपी ग्रह वर्धनम माया पुण्यता जीव ताप हरण गोवधारणम कच्चाछेदन गौरवादि हनन कुंती सुता पालनम। एकं श्रीमद् भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामर्दनम। अर्थ ध्यानम। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरणम तमेव सर्गम मम देव देव। श्रीमद् भागवत गीता आरंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष पारंपरिक आलेख पुरुषनानम। दोह जगत बंधु ज्योत स्वरूप जिय की जानहार हरि यश मांगन को आयो दास प्रभु के द्वार। चौथा अध्याय आरंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह भोग सब राजसियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जानता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रारंभ होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का कर्तव्य जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध का त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो इस भाव से मेरा पूजन करते हैं, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, यह मेरी ही सेवा है। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मेरे चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, यद्यपि मुझ में अकर्ता अविनाशी जानूं। कर्म मुझ में वृद्धि नहीं कर सकते तथा धर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों में बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म की है। अंत पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूँगा, जिससे जानने से संसार के बंधन से छुटकर मोक्ष के भोगी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से कर्म करते हैं, वे अभी कर्म बंधन से संस्नातिप नहीं होते। देवयोग से भी जो कुछ मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वह में मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो ज्ञान में कर्म करता है,
वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का प्रसाद भी ब्रह्मा है, आहुति देना वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्मांड प्राप्त होता है। कोई कई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूपी अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे है जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं और कोई इंद्रिया रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दाई विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्वैह यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राणवायु और अपान वायु में प्राण को रोक लेते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेत्ता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, जो इस यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेदों में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होवेंगे। हे परतप, द्वैयज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कामना ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। उसी ज्ञान यज्ञ का त्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनम्रपूर्ण प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में ही देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धा भावना मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में से लग रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नरक को जाते हैं। जिसके मन में सदा संदेह रहता है, उसको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर धाम और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंध त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसका सब संदेह दूर हो गया है। हे अर्जुन, सब आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं, अंत है अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद् भागवत गीता का 4वां अध्याय संपूर्ण।